बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस रेमेडी का नाम है खून की मिकदार को मुकम्मल करने वाला सिरप। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जरा तेज चले तो उनका सांस फूलने लगता है और जिस्म में स्वेलिंग आ जाना शुरू हो जाती है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो बेहतर यह है कि उन्हें सीबीसी का एक टेस्ट करवा देना चाहिए। तो अगर खून की कमी है तो आप कैसे पूरा कर सकते हैं? इस रेमेडी को आप फॉलो करके खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आए तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए ये रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, यहाँ मैंने ले ली है इमली 25 ग्राम और ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और इसकी सीड में रिमूव कर दूंगी। और 25 ग्राम आलू बुखारे मैंने ली थी, इसी भी मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, इसकी सीड भी रिमूव कर दूंगी। मिश्री पाउडर हमने लिया है 250 ग्राम और हमें चाहिए होगा फुलाद पथरी 6 ग्राम। पंसारी की दुकान पे इजीली आपको मिल जाएगा। जामुन का सिरका 30 ml हमें चाहिए होगा, ये भी पंसारी की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगा। और हमें चाहिए होगा पानी। यहाँ देखिए एक फुल गिलास मैंने लिया है और एक गिलास से थोड़ा कम पानी लिया है, यानी कि हमें 2 गिलास पानी का यूज करेंगे। जो हमने इमली और आलू बुखारे भिगो कर रखे थे उस पानी को भी यूज करेंगे, यानी कि कंप्लीट 2 गिलास हो गए हैं। और यहाँ इमली और आलू बुखारे के सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पोट ले लेंगे और पोट में डालेंगे पानी। पानी की मिकदार मैं आपको बता चुकी थी। पानी में बबल्स आने का वेट करेंगे। देखिए पानी में बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारे का पल्प और इसके बाद हम ऐड करेंगे इमली का पल्प। हल्का सा चम्मच चलाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम ऐड करेंगे मिश्री का पाउडर। लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए सिरप बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। एक बाउल ले लेंगे, बाउल के ऊपर रखेंगे छन्नी और इसे सारा डाल देंगे। इसी तरह से सारा डालते रहेंगे। ये देखिए सिरप मैंने सारा डाल दिया है। अब एक चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते हिलाते सारे सिरप को निकालेंगे। इस तरह से प्रेस करते रहेंगे, अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। देखिए ये बच चुका है। अब हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट इंग्रेडिएंट, जामुन का सिरका 30 ml हमने लिया है, ये भी ऐड करेंगे। ठंडा होने के बाद ये ऐड करना हमने। चम्मच चलाएंगे। खून बढ़ाने वाला सिरप बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस सिरप के यूज का तरीका भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे चम्मच सबके घरों में मौजूद होते हैं। 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून। एक गिलास में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और 1 टेबल स्पून गिलास में ऐड कर देंगे। ये बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे। दिन में किसी भी टाइम आप यूज कर सकते हैं। कलर देखिए पानी का चेंज हो चुका है जब हमने सिरप ऐड किया है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और छोटे बच्चों के लिए 1 टीस्पून का आप यूज करें। दिन में किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, जैसे कि 10 साल के बच्चे हों, 12 साल के बच्चे हों, 18 साल की उम्र के बच्चों तक को आप ये सिरप दे सकते हैं। और इसका सेव करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे पास यहाँ एक जार है, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अगर आप चाहें तो किसी बोतल में भी इसे सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बोतल में सेव कर दिया है और इस रेमेडी को आप यूज कर सकते हैं 3 महीने के लिए। 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह से आपकी खून की मिकदार पूरी हो जाएगी अगर आप ये रेमेडी फॉलो करें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।